ये तस्वीर है बीजेपी नेता राजेश सिंघल और उनके भाई कपिल सिंघल की। दोनों सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने 13 अप्रैल को लखनऊ पहुंचते हैं, लेकिन 5 दिन बाद ही भाजपा नेता के भाई की फैक्ट्री पर पुलिस पहुंच जाती है और वहां जो दिखता है उसके बाद संभल जिले के कैला देवी थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश सिंह तुरंत मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में ना तो कोई कागजात दिखा पाता है और ना ही कोई सही जवाब दे पाता है कि आखिर ये जो चीजें तस्वीरों में दिख रही हैं ये आई कहां से। दरअसल कुछ समय से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि रझेड़ा सलेमपुर गांव की कबाड़ फैक्ट्री में एक बड़ा खेल चल रहा है। कोई कुछ बोलता इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी नेता के भाई की फैक्ट्री थी, और तो और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई थी। लेकिन जब पुलिस ने एक्शन लिया तो कबाड़ फैक्ट्री की तस्वीरें भी आई और यह भी संदेश गया कि योगी राज में आरोपी चाहे बीजेपी का नेता हो या कोई रसूखदार या फिर उनका रिश्तेदार, सब पर कार्रवाई एक होगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि वहां कई गाड़ियों का कबाड़ पड़ा है। पुलिस का दावा है ये गाड़ियां चोरी की हैं। संभल के एसपी के बिश्नोई ने साफ कहा है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। चोरी की फॉर्च्यूनर गाड़ी के पार्ट्स यहां अलग अलग किए जाने को लेकर हरियाणा पुलिस भी कुछ वक्त पहले पहुंची थी, जिसके बाद सवाल ये भी उठे कि क्या मेरठ के बाद अब संभल में भी चोरी की गाड़ियों को कबाड़ में बेचे जाने या फिर उसे बदलने का खेल चल रहा है। क्योंकि मेरठ में गाड़ी चोरी वाली घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ इनका जिक्र करते हैं और इन घटनाओं को लेकर पुलिस को आदेश भी देते हैं। हालांकि बीजेपी नेता के जो भाई हैं वो संभल में चल रहे इस खेल को लेकर आरोपों को नकार रहे हैं। उनका दावा है कि फैक्ट्री और जमीन मेरे नाम पर है ही नहीं और बीते 5-6 महीने से ये बंद पड़ी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन कपिल के बेटे के नाम पर है। अब रसूख इस बात का भी है कि कपिल के जो बड़े भाई हैं राजेश सिंघल भाजपा पश्चिम के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और संभल के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। राजेश सिंघल ने साल 2007, 12 और 2022 में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ से जब वो मुलाकात के लिए पहुंचे तो कईयों ने यह भी कयास लगाना शुरू किया कि संभल में क्या फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि मुलाकात के 5 दिन बाद उनके भाई की फैक्ट्री पर ही छापा पड़ जाएगा। अगर सपा या बसपा की प्रदेश में सरकार होती तो क्या ऐसा हो सकता था? किसी पार्टी के नेता के परिवार का नाम किसी केस में आ जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए या फिर मुकदमा दर्ज हो भी जाता तो उस अधिकारी की क्या हालत होती, जरा पुराने किस्सों के पन्ने पलटकर आप अंदाजा लगाइए। ऐसे में इस एक्शन को भी आप कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर दें। यह एक तरह का संदेश है कि गलती करने वाला कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपके इलाके में कोई गलत काम कर रहा है और आपको लगता है कि उस पर एक्शन नहीं होगा तो एक बार उसकी शिकायत ऊपर तक पहुंचाकर जरूर देखें।